अभी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर का लेखक है रसखान। कौन है? रसखान। सबसे पहले रसखान के बारे में विस्तृत ढंग से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वो देख रहे हैं सामने रसखान का चित्र, फोटो। रसखान जो कवि है वो यही है, समझे? रसखान के जीवन में सुनना है, गौर से सुनना है, क्योंकि रसखान के जो जीवनी जो हम बता रहे हैं उस जीवनी से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये बहुत पहले के कवि है, तो सही जानकारी अब लोगों को नहीं मिल पाता है ना? कुछ जानकारी अनुमानतः रहता है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका लिखा हुआ है। क्या होगा? प्रेम वाटिका इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है, किनका लिखा हुआ? रसखान। रसखान जो कवि है उस कवि का लिखा हुआ ग्रंथ का नाम क्या है बाबू? प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया हुआ? 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, जो रसखान की। में यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान यानी प्रेम वाटिका से मालूम चलता है कि दिल्ली के ये जो थे रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। याद रखिएगा, कहाँ उत्पन्न हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली के पठान राजवंश में। कौन? रसखान। कहाँ पैदा हुए थे? याद रहेगा, दिल्ली के पठान में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जहांगीर के काल में इनकी रचना, ये जो लिखे थे ग्रंथ वगैरह, कौन? उस समय राजा कौन रहे थे? जहांगीर, जो मुगल राजवंश का राजा है जहांगीर, है ना? तो इससे पहले जो बताए थे गुरु नानक के बारे में, वो बाबर के समय में लिखे थे। क्या? और ये किसके काल का रहा है? यानी रसखान जो है जहांगीर के काल के कवि है। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, साम्राज्य हुआ मुगल वंश का, और पठान वंश पराजित हुआ, यानी दिल्ली में पहले पठान वंश था, ठीक है? तो पठान वंश को खत्म किया कौन वंश? मुगल वंश। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, क्योंकि ये तो पठान वंश से पैदा हुए थे। कौन? रसखान। तो रसखान पठान वंश में पैदा हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? मुगलों का उस पर आक्रमण हुआ, पठान वंश पर। पठान वंश का पराजय मतलब हार हुई, तब जाकर के रसखान वहां से भाग गए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। कहाँ चले गए? ब्रज भूमि में। दिल्ली से भागे तो कहाँ गए? ब्रज भूमि में गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण भगवान जो जानते हैं जी, उसके भक्ति में लीन हो गए, डूब गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म कई प्रकार के होते हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, है ना? तो वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। किनमें? रसखान। इनका जो रचना है प्रेम वाटिका, उससे मालूम चलता है कि रसखान जो थे वो वैष्णव धर्म के, इसके अंदर जो है वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेमी की ओर। पहले क्या थे? रसिक प्रेमी। पहले क्या थे? और बाद में जो है अलौकिक प्रेमी के ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। पहले क्या थे? रसिक प्रेमी, बाद में क्या बन गए? अलौकिक प्रेमी होकर के जो है आकृष्ट होकर के भक्त हो गए। 252, कितना है बाबू? 252 वैष्णवन की वर्ता से, वैष्णव धर्म के जो मानता है उसे वैष्णवन कहते हैं। उसकी वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ, याद रखिएगा इसका नाम, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें
पुष्टि मार्ग में, कहा दीक्षा दी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? गोस्वामी विठल। कौन दिया दीक्षा? प्रश्न आता है कि रसखान को गोस्वामी विठल नाथ किसमें दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग। कहाँ दी दीक्षा? पुष्टि मार्ग। याद रखिएगा 252 वैष्णवन से पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ, कौन है? गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में, किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिले हैं, किनके? रसखान के। एक है प्रेम वाटिका, है ना, और दूसरा है सुजान रसखान। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान के 2 रचना है, प्रेम वाटिका और क्या है? सुजान रसखान। पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा है। अब 2 जो इसकी रचना है, 2 प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, प्रेम संबंधित बात बताया गया है किसमें? प्रेम वाटिका। और दूसरा है आपका सुजान रसखान। दूसरा क्या है? उसमें कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की जो भक्ति था, कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा था, उसके बारे में लिखा है। बस समझ आ गया आप लोगों को? रसखान की कितनी रचना है? 2। पहला और पहला जो प्रेम वाटिका है उसमें बताया गया है कृष्ण के प्रेम संबंधी रचना है, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचना है। पता है समझ में? आगे बढ़े, इसको गेट आगे पड़ेगा। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पौधों में नहीं, यहाँ बहुत याद रखने योग्य बात है। रसखान में कृष्ण का लीला गान, यानी कृष्ण लीला जो कहते हैं, कृष्ण लीला होता है ना जी, रामायण देखते हैं, रामायण के बारे में उसमें दिखलाता है कृष्ण लीला, कृष्ण के बारे में उसमें बताया जाता है। क्या? कृष्ण लीला गान जो है पद में नहीं बता रहा है, इसका परिचय पद में नहीं, सेवैयों में, सवैयों में, इसमें सवैयों में याद रखना है। रसखान जो है कृष्ण लीला गान किसने व्यक्त किया? सवैयों में, पद में नहीं, किसमें? सवैयों में। याद रहेगा जी, सवैयों में। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, मतलब पूर्ण थे, विद्वान थे, समझे? किसमें? सवैया छंद में। जितने सरस मतलब आसान, सहज, साधारण, ये लिखा हुआ है सरस मतलब क्या होता है? साधारण। आया सहज मतलब आसान, प्रवाहमय यानी प्रभावित करने वाला, सरल, आसान, प्रभावित करने वाला सवैया रसखान के है। सवैया जो लिखा है वो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, बड़ा लोग उस चीज को सुन करके होते हैं प्रभावित। यह किसका है? रसखान है। रसखान का पद नहीं, रसखान क्या है? सवैया, सेवैया नहीं करना, सवैया, सवैया, सवैया। रसखान का क्या है? सवैया। उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के होंगे, जितना आसान, जितना प्रभावित, जितना साधारण सवैया इनका है और किन्हीं का शायद नहीं है। रसखान का कोई सवैया, रसखान पद नहीं, किसी और बात है, जो लिखता है ना वो सवैया है। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं है जो उच्च स्तर का नहीं है। उनके सवैयों की मर्मिकता का आधार दृश्य और वायांतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अनंत दुर्लभ है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज जो है, साधारण जो है, प्रभावित सवैया जो है अदर जगह मुश्किल है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर
कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं, उनमें उल्लास, मदकता, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। रसखान जो लिखते हैं सवैया, उसमें उल्लास भी है, मादकता है और उत्कटता भी है। तीनों का क्या है? संयोग है, मतलब मिलन है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, रसखान की रचना से, रसखान जो सवैया लिखते हैं उसकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरि जनन पै कोटिन हिंदू वार्य। याद रखना है कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य। यह कथन किसका है? रसखान का नहीं है। रसखान की रचनाओं से मंत्र मुग्ध होकर के, प्रभावित होकर के, उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले हुआ है। किसे? रसखान के रचनाओं से प्रभावित होकर के क्या बोला हुआ है? इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्य। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। संप्रदाय मुक्त, संप्रदाय कवि नहीं है ये कि हिंदू का लेल करता है, मुस्लिम लेल करता है, हिंदू मुसलमान करता है ना। ये कृष्ण भक्त कवि है, याद रखिएगा। रसखान किसकी भक्ति करता है? कृष्ण भक्त कवि है रसखान, कृष्ण भक्त कवि है रसखान, कृष्ण भक्त कवि है। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कुछ छंद बनाया गया है रसखान का, दो है सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने के भावमय विदग्धता मुखरित है। मतलब कहने का यह हुआ कि इसमें जो लिखता है, रचना जो किया, कौन? रसखान। दोहा में भी है, सोराठा में भी है और सवैया में। तो दोहा सोराठा जो है, सोरठा, इसमें राधा कृष्ण का जो है बताया है, प्रेम संबंधित बात बताया है, ठीक है। और सवैया में जो है कृष्ण के जो जीवन है उसके बारे में बताया है। ब्रज भाषा, ब्रजवासी, ब्रज के लाल कृष्ण भगवान। क्या समझे बात? तो ये आदमी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये जो देख रहे हैं ये फोटो, ये आदमी जो है किसका भक्त है? कृष्ण का भक्त है। किसका भक्त है? जो इंसान जिसका भक्त होता है उसी के बारे में लिखता है। अब है आगे प्रेम आयनी श्री राधिका। अब हमको पहले पढ़ना है, यही शीर्षक है, समझा ना। पहला शीर्षक का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद 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 नंद, अप्रेम वाटिका के दो माली मालिनी द्वंद। इसका अर्थ होगा श्री राधा जी प्रेम का खजाना है, गृह है। राधा प्रेम का खजाना है, और नंदलाल जो है प्रेम का रंग है। याद रखिएगा, राधा किसका प्रतीक है? प्रेम के खजाना का। नंदलाल किसका प्रतीक है? प्रेम के रंग का। नंदलाल बोलते हैं कृष्ण भगवान, समझे ना। याद रखिएगा, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन मालिन द्वंद, ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन के समान है। इस प्रकार से प्रेम रूपी वाटिका, वाटिका जाइएगा बगीचा में तो होता है माली और मालिनी, माली और मालिनी, समझ सकते। उसी प्रकार से प्रेम रूपी वाटिका, जिस प्रकार से वाटिका है, बगीचा है, वो इस समझे प्रेम है। जिस प्रकार से बगीचा को सिंचता है कौन? माली और माली। ठीक उसी प्रकार से प्रेम को सिंचता है कौन? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण जो है प्रेम का प्रतीक है। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, आचो आवा धनुष से छुटे सर से जाही। कबीर रसखान कहते हैं, जब से मैंने श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देखा,
मनमोहक छवि को जब से देखा, किसकी? कृष्ण की। कौन कहता है? कवि। कवि कौन है? रसखान। रसखान कहता है जब से मैंने श्री कृष्ण की मनमोहक छवि को देखा, तब से मेरी आंखें मेरे वश में नहीं रही। वे धनुष से छुटे हुए तीर की भांति अपने आप उनकी ओर चली जाती है। अगला दोहा है, मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंद, अब बेमन मैं का करूं परे फेर के। चित मतलब जानते क्या था? चित माने मन। चित माने क्या होता है बाबू? मन है ना। चित माने क्या होता है? मन को चुराने वाले नंद के लाल मन को चुराता है ना। श्री कृष्ण मेरे मन रूपी मन को चुरा कर ले गए। कौन बोल रहा है? रसखान। मेरे मन को चुराने वाले रसखान, मेरे मन रूपी मणि को चुराने वाले कौन है? रसखान चुरा कर ले गया। अब बेमन मैं क्या करूं? अब मैं बिना मन को क्या करूं या क्या हो गया हूं? अब मैं बिना मन को क्या करूं? परे फेर के फंद और विरह के जाल में फंस गया हूं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कौन बता रहा है यह बात? रसखान का मन जो है, चैन जो है, कौन ले गया? श्री कृष्ण। हमेशा श्री कृष्ण की ओर, हमेशा श्री कृष्ण की ओर। समझे? प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नयनिन लगायो, मन पावन चित्चोर पलक ओट नहीं करी सको। है ना। जिस दिन से प्रिय नंद किशोर से मेरी आंखें लगी है, उस दिन से मेरा पवित्र मन उस चित्चोर का हो गया है। अब मैं अपने पलकों को एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं कर पाता हूँ। किनसे अलग नहीं कर पाता हूँ? कृष्ण से। अब अगला जो है शीर्षक, जिसका नाम है करीन के कुंजन ऊपर बारव। करीन के कुंजन ऊपर बारव या लपटी अरु कमारिया पर राज तिहुपुर की तजी दाराओं। ये श्री कृष्ण के इस लाठी लपटी कमरिया है ना, जो लाठी होता है कमर में, और छोटे कंबल कमरिया के लिए मैं तीनों लोक के राज सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण का जो लपटी कमरिया है, उसके लिए जो है अपना सारा सुख त्यागने के लिए तैयार है। कौन? रसखान। आठवीं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विश्राम। नंद जी की गायों को चराने का जो आनंद है, उसके सामने मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भूलने को तैयार हूँ। नंद जी की गायों को, नंद जी मतलब कृष्ण भगवान, क्या? कृष्ण भगवान की गायों को चराने में जो आनंद है, जो खुशी है, वह आनंद जो है आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी भूलने को तैयार है। कौन? रसखान। रसखाने कबो इन आखिन, रसखाने कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग त्राग निहारों। रसखान कहते हैं कि मेरी आंखें कब ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को देख पाएगी। कोटिक राव कल धौत के धाम आप करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं ब्रज के करील, देखिए ब्रजवासी, ब्रज राज्य का नाम है, जो जहां जिसका राजा जो है समझिए श्री कृष्ण है ना। ब्रज के करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों मालों को भी मैं छावल कर सकता हूँ। रसखान कह रहा है, रसखान कह रहा है कि ब्रज के कटीली झाड़ी पर, घास पर हम सोने के लिए तैयार है। ब्रज के कटीली झाड़ी के सामने महलों बेकार है। हम अपने घर पे महल में सोएंगे, इससे अच्छा मेरे लिए ब्रज का कटीला झाड़ी। समझ में आया बात? अगला देखिए आगे, अब खत्म हो गया। अब इस जो परे है शीर्षक 2 उस शीर्षक से संबंधित, अर्थात रसखान से संबंधित जो है
ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया, पिछले एग्जाम में पूछा गया। उसको बुलाओ रे अंदर उसको। कल क्या गया है? हाँ तो ठीक है, चलो तो पे किसी क्या भी नहीं पूछा नहीं है, खराब हुआ। हाँ तो खाना नहीं होगा। उसको लगता है कि हमको आएंगे सर, हम लाइट सर उनको लेट से आया है। कृष्णा, सम्मी, पंकज और तारे 3 बजे क्लास का टाइम है। फिर बात मुझसे दिलाएगा, वीडियो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो करे तुम सिर्फ भागा दे घर बीच में लंबा करता है, इधर उधर कर रहा है। चुपचाप वीडियो कर रहा है। 3 बजे का टाइम आता है, 3:30 बजे बीच में बस कर रहा है। समझ देख रहा है कि वीडियो नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, कल भी कितना रिकॉर्ड बीच में इधर उधर कर रहा है। उठेगा सीधा खबर पर फाड़ लगे, भगाने से लेगा बीच में जो है लड़ाई, जिंदगी और लड़ाई एक अलग पैदा हुआ है। तो बता रहे थे रसखान से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। 10-15-20 वो होगा लगभग, है ना, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण, कृष्ण हो गया, कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। किसमें? चौपाई में कि दोहा में कि दोहा सोरठा में? दोहा सोरठा में बताया ना, दोहा सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम का जो है विवरण किया गया है। क्या? और सेवैया में, सवैया में कृष्ण के कृष्ण का जो है जीवन का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया। तो क्या आंसर होगा इसका? दोहा सोरठा, दोहा सोरठा। ठीक है। उसके बाद रसखान किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। क्या जी? ये बात की है ब्रज का, ब्रज भाषा। कृष्ण ब्रजवासी थे, है ना। इनको रसखान को ब्रज में ही मन लगता था। उसके बाद है रसकेली बिल्ली के रचनाकार है रसखान। रसकेली बिल्ली का कौन रचनाकार? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? भाई बताया ना, रसखान का मुख्य रूप से 2 रचना है, मुख्य रूप से। हाँ, एक कौन है? रसखान होगा, प्रेम वाटिका क्या होगा? रसखान। निम्न में से कौन रचना रसखान की है? कौन ऑप्शन होगा? सी होगा ना, क्योंकि रसखान का जो रचना है वो प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है, तो दोनों हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? पुष्टि मार्ग किसने दी दीक्षा? गोस्वामी विट्ठल बताया गया था ना। गोस्वामी विट्ठल जो है ना, यानी रसखान के रचना से मुग्ध होकर के, बताया था आपको, रसखान के रचना से मुग्ध होकर के गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर, देखिए, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वालिये। किनकी रचना से? रसखान रचना से। घनानंद है, सूतानंदन पंत की नहीं। निम्न में से कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ था? कौन होता है इसमें? रसखान होता, बताया ना। रसखान जो है राजवंश, पठान राजवंश में उत्पन्न, दिल्ली के पठान राजवंश। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट। क्या समझा? जितना है सब पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद है
प्रस्थान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया छंद में सिद्ध थे। पढ़ाया था मैं। प्रस्थान जो है सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे नहीं, उसका विद्वान थे। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? प्रस्थान किया। क्या जी? क्या रहेगा? आज जो हम आपको दिए हैं, पढ़ाए हैं, अभी हम प्रस्थान का पूरा जीवन बताए हैं और उसके द्वारा लिखा गया 2 शीर्षक है ना, वो पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। आज हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आज के दिन में कल तक यानी कि ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। ठीक है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रस्थान किस विषय में सिद्ध थे? 2020 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? बताया था मैं अभी आप लोगों को। किस में उत्पन्न हुआ था? समझ बोलिएगा जोर से। ठीक है, अवघा भी रहा, वो सारे नींद ले रहा है आप इस क्लास में, है ना। प्रीतम नंद किशोर जा दिन नैनिन लगाओ, मन पावन चिच्चोर पालक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्रेम आयनी श्री राधिका। अभी तो हम लोग हमारे नेत्र स्वदेशी ये भी सब नहीं पढ़ा मैंने। प्रेम आयानी श्री राधिका। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? 2022 में पूछा गया हुआ है सेकेंड से। प्रेम आयानी श्री राधिका, प्रेम आयानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? क्या गया रखना है? प्रेम वाटिका से कि सुजान रसखान से? क्या समूह होगा? प्रेम वाटिका से। मैं आपको बताया था कि प्रेम वाटिका में जो है कृष्ण का प्रेम संबंधित जो है वर्णन प्रस्तुत है। सुजान रसखान में कृष्ण का क्या है? भक्ति का उसमें वर्णन प्रस्तुत बताया। तो क्या आंसर होना चाहिए? प्रेम। उसके बाद जो प्रश्न है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त, वो सांप्रदायिक कवि नहीं थे। हिंदू का या मुसलमान का ऐसा नहीं थे, संप्रदाय मुक्त थे। और क्या है? कृष्ण भक्त। जब भी बात आवे कृष्ण भक्त का, कौन होगा? प्रस्थान होगा। क्या जवाब होगा? प्रस्थान। ये आपको याद कर लेना है। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? कई बार बोल दिया गया है। क्या? रसखान की कृति इसमें कौन है बाबू बताओ तो? प्रेम वाटिका। रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये सब नहीं। उसके बाद है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। क्या चले गए? वहां पर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। क्या? जब जो है पठान राजवंश पर मुगल का आधिपत्य हुआ, तब जो है रसखान वहां से भाग खड़े हुए और कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? वहां पे क्या की? चोरी चमरी की? वहां पर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कहाँ लीन हो गए? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। लास्ट है सुजान रसखान किनकी रचना है? रचना है। हम उम्मीद करेंगे कि आज आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, या आधा कंप्लीट हो गया हो। क्या? घर में जाकर के किताब को रसखान या जिमिनी जो किताब में दिया गया है उसको पढ़ना है। ठीक है, और आपको नोट्स मिलेगा अभी, उसको याद करना है। ठीक है, बंद करो, बंद करो।